उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मंत्री गुड्डा के बेटे का गजेंद्र सिंह को चैलेंज, राजपूत कैंडिडेट सामने हुआ तो लोग ढूंढते रहेंगे गजेंद्र कोई सांसद थे। आहोर में बीच गोचर भूमि में अज्ञात कारणों से लगी आग, टैंकरों की सहायता से आग पर काबू पाना किया शुरू। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कमिश्नर किया सीडब्ल्यूसी छात्रावास का निरीक्षण, सुविधाओं की ली जानकारी। और खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा को बिन पैंदे का लोटा बताने वाले बयान पर सियासी पलटवार जारी है। मंत्री गुड्डा के बाद अब उनके बेटे शिवम गुड्डा ने गजेंद्र सिंह पर हमला बोल दिया है। शिवम गुड्डा ने गजेंद्र सिंह को उदयपुर वाटी से जवाब देते हुए 8 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। जिस अंदाज में गजेंद्र सिंह को निशाने पर लेते हुए चैलेंज किया, उसकी खूब चर्चा हो रही है। शिवम गुड्डा ने कहा, गजेंद्र सिंह जिस लोकसभा सीट जोधपुर से जीत कर आते हैं, वहां 5 लाख वोट राजपूत समाज के हैं। जिस दिन कोई राजपूत कैंडिडेट आपके सामने लोकसभा चुनाव में खड़ा हो गया, राजनीतिक करने वाले लोग आपको ढूंढते रह जाएंगे कि गजेंद्र सिंह भी कोई सांसद हुआ करते थे। 2008 के विधानसभा चुनाव की बात है। मेरे पिता के सामने कांग्रेस की टिकट राजपूत कैंडिडेट को दी थी। खबर आहोर से है, जहां उपखंड क्षेत्र के भाद्रजून कुआरड़ा के बीच गोचर भूमि में अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिसमें गोचर भूमि में खड़े बबूल के पेड़ और घास जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर आहोर तहसीलदार हितेश त्रिवेदी और भाद्रजून नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। आगजनी की घटना को लेकर ग्रामीण ने टैंकरों की सहायता से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। इधर सूचना पर जालोर से 2 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। बता दें कि तेज हवा के चलते आग फैली और दमकल वाहन आग बुझाने में कामयाब हुई। ग्रामीण अधिकारियों ने राहत की सांस ली। खबर जयपुर से है, जहां कैनरा बैंक आंचल कार्यालय जयपुर द्वारा प्रमुख पुरुषोत्तम चंद के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 21 को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कैनरा उत्सव दिवाली कार्यक्रम में आयोजन किया गया, जिसमें अरुण कुमार आर्य उप महाप्रबंधक, दीपक शुक्ला उप महाप्रबंधक प्रमुख जयपुर द्वारा उपस्थित महिलाओं उद्योगियों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर सहायक समूह की उद्यमी महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित दीपक, अगरबत्ती, मोमबत्ती और आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई गई। दीपक, अगरबत्ती, मोमबत्ती, आभूषणों के कई स्टॉल लगाई गई, जिसमें भारी ग्राहकों द्वारा खरीदारियां की गई थी। सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैनरा बैंक अपने समाज के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहा है और उसी संदर्भ में हमने कुछ महिलाओं को आइडेंटिफाई करके रूट सेट में इनको ट्रेनिंग करवाई है और इनको इस काबिल बनाया है कि वो अपना काम, कोई कारोबार, छोटा कारोबार खुद कर सकें। आज आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। ये जो भी प्रोडक्ट हैं इन्होंने खुद तैयार किए हैं और कैनरा बैंक इस तरह के काम करने में हमेशा आगे रहा है और आगे भी हम इस तरह की जो ये ट्रेनिंग्स हैं, समाज के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हम अपना सहयोग देते रहेंगे और लोगों को ट्रेन करेंगे और इस तरह इन लोगों को और बढ़ावा देंगे। कितने दिन की है सर ये एग्जीबिशन? ये वर्कशॉप तो आज दिवाली के लिए स्पेशल लगाई गई है और लेकिन इनकी ट्रेनिंग, इन लोगों की 10 दिन की ट्रेनिंग रूट सेट में हुई है। ये आज का तो कार्यक्रम आज के दिन का, पूरे दिन का है। आपका नाम? पुरुषोत्तम चंद। टेक्नीशियन।
मैं महाप्रबंधक हूँ कैनरा बैंक जयपुर अंचल कार्यालय का। कैनरा बैंक की तरफ से आप सभी लोगों को, आपके सारे परिवार को और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। और इस पावन मौके पर हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि कैनरा बैंक एक बहुत ही अच्छी डिपॉजिट स्कीम लेके आए हैं 666 डेज़ के लिए। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। सीनियर सिटीजन को हम लोग 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और नॉर्मल में 7% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा इसको पावन अवसर पर कि कैनरा बैंक की निकटवर्ती शाखा में जाएँ और उस डिपॉजिट को जमा करें। इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए आपने देखा होगा कि ये एक कैनरा बैंक की तरफ से पहल है महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें जैसे सर ने बताया, हम लोगों को अपना रूट सिटी में सबको ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ट्रेन करके ये प्लेटफॉर्म दिया गया है जिससे कि अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें और उनको व्यापार बढ़ाने में मदद मिले। इसके अलावा कैनरा बैंक उनको लोन की सुविधा भी प्रोवाइड करता है इसके द्वारा। मेरा नाम है दीपक शुक्ला, मैं यहाँ पर रीजनल ऑफिस में रीजनल क्षेत्रीय प्रमुख जयपुर 1 में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं सज्जल समीर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर कैनरा बैंक जयपुर। कैनरा बैंक जयपुर बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है और अभी हमारा फिगर 25,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। इवन कैनरा बैंक ने अपना फिगर भी 19,58,000 करोड़ का 31 सितंबर में डिक्लेयर किया है, जो कि कल के पेपर में और सब जगह पब्लिश हो चुका है। बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ख़ासकर हम डिजिटाइजेशन में, डिजिटल बैंकिंग में, मोबाइल बैंकिंग में हमारा AI1 ऐप जो कि काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है और मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट, जिसमें 250 से ऊपर फैसिलिटीज़ दी गई है। हमने एक अपना नया डिपॉजिट स्कीम भी चालू किया है जो 666 दिन के लिए है, जिस पर 7.5% तक का ब्याज मिलता है, जिसमें भी बहुत तेज़ी से लोग अपने अलग अलग बैंकों से भी अपने डिपॉजिट हमारे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और डेली हमारा एवरेज 50 करोड़ से प्लस का ग्रोथ उसमें भी दिख रहा है। तो बैंक बहुत तेज़ी से यहाँ ग्रो कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बाई 31 मार्च जयपुर सर्किल का ही फिगर 35 करोड़ से कम नहीं हो, 35,000 करोड़ से कम नहीं होगा। सो ऑल टुगेदर वी आर ग्रोइंग वेल and we expect that our figure will be on a higher side. Thank you. कितने टाइम से करें? अभी हमें 1 महीना का टाइम हुआ है। हमने मोमबत्ती अगरबत्ती की ट्रेनिंग ली थी ग्राम बूज में, तब से हम ये काम कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा लगा हमें ये करके और सही भी है ये। अभी दीपावली का कितने दिन की एग्जीबिशन है आपके यहाँ? बैंक में तो सर ये मेला कितने दिन अच्छा, का? मेला तो 1 दिन का है अभी तो, फिर आगे जब और लगेगा ना तब और आएंगे और बुलाएंगे सर। कहाँ चल रही है? अभी ट्रेनिंग बूज में हुई थी, ग्राम बूज में। मेरा नाम रितु कुलदीप है, जिला जयपुर, ग्राम खवारानी जी। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां पुलिस लाइन में शहीद दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि पुलिस सेवा में रहते हुए मानवता की रक्षा के लिए जिन पुलिस जवानों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें आज पूरा पुलिस विभाग याद करता है। पूरे भारत में 264 शहीदों ने अपनी शहादत दी है और मध्य प्रदेश के भी इनमें से 12 शहीद पुलिसकर्मी शामिल हैं। सर्वप्रथम उन शहीदों को याद कर नाम शहीद किया गया जो अपने कर्तव्य के प्रति निर्वाहन करते हैं। शहीद हुए, इसके बाद उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर सभी पुलिस अधिकारियों को अतिथियों ने पुष्प चक्र और पुष्प माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। किया गया, किस तरह का आयोजन था, कितने शहीदों को याद किया गया सर? आज 21 अक्टूबर को हर साल हम पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। इसमें हम पुलिस सेवा से जुड़े उन अधिकारी कर्मचारियों को याद करते हैं जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पे अपने प्राणों की आहुति दी है। ये 21 अक्टूबर 1959 में CRPF की जो पेट्रोलिंग टुकड़ी थी, उसके तो 10 जवान चाइना की आर्मी से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। उनकी याद में इस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। और आज हमने पिछले 1 साल में शहीद हुए हमारे पुलिस के, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे CRPF हो, CSF हो, असम राइफल्स हो, उसके 264 शहीदों को हमने आज यहाँ पे याद किया, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसमें हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के भी 16 अधिकारी कर्मचारी उसमें शहीदों की उसमें थे, उनको भी आज हमने याद किया। यहाँ हमने उन परिवारों को भी, खंडवा के परिवारों को भी यहाँ पे आज सम्मानित किया जिनके पुत्र या पति शहीद हुए हैं देश की रक्षा में, उनको भी आज हमने यहाँ पे
सम्मानित किया, उनके शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खबर खंडवा से है, जहां थाना कोतवाली जिला खंडवा में फरियाद अशोक राठौड़ पिता राजा राम राठौड़ निवासी घंटाघर ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उनकी 10 वर्षीय नाबालिग बेटी जो कि चीरा खदान मल्टी खंडवा में पूनम प्रजापति के पास रहती थी, उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबंद कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक खंडवा विवेक सिंह के निर्देश में नगर पुलिस अधीक्षक पूनम चंद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अटूटे के नेतृत्व में अप्रता की बरामद की आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। आरोपी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा पुलिस ने की। 2022 को अशोक राठौर नामक व्यक्ति ने अपनी 10 वर्षीय बालिका की अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में श्रीमान एसपी सर के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली एवं चौकी प्रभारी रामनगर के नेतृत्व में हमने टीम का गठन किया था, जिसमें आज हमें सफलता प्राप्त हुई है। जो अपहृत बालिका थी उसे आज हमने हैदराबाद से 3 उसमें आरोपी है उनके कब्जे से दस्तयाब किया, जिसमें आरोपी एक सुमित कुमार झा, ये निवासी कटिहार बिहार, दूसरी ज्योत्सना दास, ये निवासी कलकत्ता, और जो तीसरा आरोपी है इसमें मोरमी ग्वाला, ये जो निवासी है तेलंगाना की। इनके कब्जे से बालिका को दस्तयाब किया है और तीनों आरोपियों को हमने आज न्यायालय में पेश किया था, जहां से हमें 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इस मामले में उनसे रिमांड के दौरान आगे पूछताछ करेंगे कि वो इस प्रकार की घटना उन्होंने पहले कारित की है क्या, वो किस उद्देश्य से खंडवा आए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम अनुसंधान में पता लगाएंगे। सर, किस तरह से बच्ची को लेके गए थे? जैसा कि अभी तक जांच में पता चला है कि जो बालिका को 14/10/2022 को सुबह लगभग 9 बजे ये सुमित ये सबसे पहले आया। इसने बालिका को कुछ लालच देके अपने साथ ले गया, यहाँ से उसने ट्रेन में ले गया और हैदराबाद में ले जाकर जो अपना घर है उसका वहाँ पर रखा उसको। क्या उद्देश्य था सर? इसका विवेचना और पता लाएं किस उद्देश्य से उस बालिका को लेकर गए थे। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से है, जहां कमिश्नर ने किया CWC छात्रावास का निरीक्षण। छात्रावासीय सुविधाओं की जानकारियां भी ली। संभागायुक्त दीपक सिंह ने CWC छात्रावास में छात्रों से चर्चा कर छात्रावासीय सुविधाओं की जानकारियां भी ली, साथ ही उनके अध्ययन अध्यापक के संबंध में भी जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने इस दौरान छात्रों की भोजन, मेस व्यवस्था, प्रकाश, पानी की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हुए जानकारियां ली। शासन की मंशा है कि जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहाँ पर बेहतर अधोसंरचना हो, अच्छे टीचर्स हों और बच्चों को वहाँ पर बेहतर परिवेश मिले ताकि वो बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकें। CM राइज स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ बेहतर किया गया है। टीचर्स की यहाँ पर अच्छे जो टीचर्स हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव पूरे प्रोसेस से यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है और काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पढ़ाई हो रही है। जो ट्राइबल के मैंने आश्रम और छात्रावास देखे हैं वहाँ पर पढ़ाई की तो अच्छी व्यवस्था है, कुछ रहने के जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो मैंने ट्राइबल विभाग को निर्देशित किया है कि वहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं करें और उद्देश्य यही है कि चूँकि अपना ज़िला ट्राइबल बाहुल्य ज़िला है तो यहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्थाएं बेहतर रहें ताकि बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो सके और वो पढ़ाई करके बेहतर अपना काम कर सकें। सर, एक बड़ी बात, शासन की जो प्राथमिकता है उसको क्रियान्वयन करना ही हम लोगों का काम है। तो शासन की प्राथमिकताएं आपको पता हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनमें बेहतर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,